जय भोलेनाथ दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना और पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला ब्रह्म और दूसरा चारिणी। ब्रह्म का अर्थ होता है परम ब्रह्म या फिर तपस्या करना, और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करना या चलना, अर्थात जो पर ब्रह्म के मार्ग पर चलती है या तपस्या का आचरण करती है वही माँ ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी को तप, त्याग, सदाचार और संयम की देवी माना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में उनके दो हाथ दिखाए जाते हैं, जिसमें एक में जप की माला होती है और दूसरे हाथ में उनके कमंडल होता है। जब माँ जगदम्बा ने शैलपुत्री के रूप में अर्थात पार्वती के रूप में जन्म लिया था, तो उन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए तपस्विनी का भेष धारण किया था और यही स्वरूप उनका ब्रह्मचारिणी कहलाता है। माँ ने हजारों वर्ष तक प्रभु को पाने के लिए तप किया था। माँ का यह स्वरूप हमें यह बात सिखाता है कि जिस प्रकार माँ ने प्रभु को पाने के लिए अपना समस्त सुख त्याग दिया और निरंतर तपस्या की, उसी प्रकार अगर हमें भी प्रभु को पाना है या सर्वोच्च ज्ञान को पाना है या फिर संसार की किसी भी वस्तु को पाना है, तो हमें भी निरंतरता का पालन ही करना होगा। और इसे निरंतरता को दिखाने के लिए उनके हाथ में जाप की माला दिखाई गई है। जाप की माला को आपने देखा ही होगा कि उसे दिन रात जपते रहते हैं। वास्तव में उस जाप के माला का सिर्फ इतना सा अर्थ होता है कि किसी भी कर्म में अगर आपको सफलता चाहिए तो उसमें निरंतरता बहुत जरूरी है। ध्यान के साथ निरंतरता होगी तभी वह कार्य सफल होगा। और माँ के हाथों का कमंडल हमें क्या सिखाता है? क्या आपने कभी ये सोचने का प्रयास किया है? आपने देखा है कि कमंडल किसके हाथ में होता है? कमंडल ज्यादातर साधु, मुनियों और तपस्वियों के हाथ में होता है। तो ये कमंडल तपस्या का ही सूचक है। हम सब भी आज ब्रह्मचारिणी माता का व्रत करें, ध्यान करें या उपासना करें या उनके स्वरूप को निहारे, तो इन बातों को जरूर स्मरण करें। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।